हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 88 लेते हैं। इसका टॉपिक है अध्याय 10 वृत्त। ये वर्कशीट संख्या 56 और 57 की पुनरावृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला सवाल, एक वृत्ताकार पिज्जा को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग क्या प्रदर्शित करता है? वृत्ताकार पिज्जा है, मान लीजिएगा ये है, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक भाग ये भाग हुआ, जैसे कि एक भाग ये हो गया, तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो इसका ये आंसर सही हो गया। एक वृत्त का व्यास AD और जीवा AB है। एक वृत्त बना लेते हैं, इसका व्यास AD हो गया ये, और जीवा AB मान लीजिएगा एक ये जीवा है। AD बराबर 34 सेंटीमीटर, ये 34 सेंटीमीटर है, AB 30 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी होगी, वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ ये AB इसकी दूरी होगी, ये हमें निकालना है। तो अगर हम ये बिंदु O ले लेते हैं केंद्र वृत्त का, और ये बिंदु P ले लेते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। AB 30 सेंटीमीटर है, तो AP 15 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक। AD 34 सेंटीमीटर है, तो OA इसका आधा होगा, ये त्रिज्या होगी, ये 17 सेंटीमीटर होगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से OP ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ निकलेगा OP का वर्ग बराबर OA का वर्ग माइनस AP का वर्ग। OA है 17, इसका वर्ग हो गया 289, माइनस AP 15 है, 15 का वर्ग 225, ये बचेगा 64। तो OP आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल, क्योंकि OA 17 है, 17 का वर्ग 289, 15 का वर्ग 225, माइनस करेंगे 64 आ गया, 64 का वर्गमूल 8 होगा। तो इसका उत्तर 8 सेंटीमीटर आएगा। प्रश्न 3, आकृति में AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की 2 जीवाएं हैं। OP और OQ क्रमशः AB और CD जीवाओं पर लंब हैं। यदि कोण POQ बराबर 150 डिग्री, तो कोण APQ बराबर है। APQ ये वाला कोण हमें निकालना है। POQ 150 है, POQ ये कोण है 150 डिग्री। तो यहाँ आकृति में क्या होगा, 2 बराबर जीवाएं AB तथा CD 2 बराबर जीवाएं हैं। इसका मतलब इनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी, तो OP तथा OQ ये बराबर होगा। त्रिभुज POQ में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और हमें पता है त्रिभुज POQ में इसके अंदर क्या होगा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। P कोण इसको हम निकाल लेते हैं, ये कोण P रहने देते हैं, प्लस कोण Q ये भी कोण P के बराबर है, प्लस ये 150 डिग्री का है, तो ये हो गया 180 डिग्री। यहाँ P का मतलब है OPQ। तो 2 कोण P बराबर 180 डिग्री में से 150 डिग्री माइनस होगा, 30 डिग्री आएगा, तो कोण P बराबर 15 डिग्री हो जाएगा, 30 का आधा। तो यहाँ पर P का मतलब हो गया कोण OPQ बराबर 15 डिग्री। और हमें पता है कि कोण OPA बराबर 90 डिग्री का होगा। कोण OPA बराबर 90 डिग्री, क्योंकि OP AB के लंबवत है, OP लंबवत है AB के, इसलिए ये कोण पूरा 90 डिग्री का होगा। और यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण है।
अब ओ पी ए कोण दो कोणों से मिलकर बना है। एक तो कोण है ए पी क्यू और दूसरा है ओ पी क्यू। तो इसको लिख सकते हैं हम कोण ए पी क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। ओ पी क्यू हमने निकाला है 15 डिग्री का, तो कोण ए पी क्यू प्लस 15 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए पी क्यू इससे आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे 75 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर बी पार्ट सही है। फोर्थ क्वेश्चन, यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर तथा ए बी सी के लंबवत है तो ए बी और सी बिंदुओं से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या की लंबाई होगी। यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी 16, तो ए बी और ये बी सी हो गया। ए बी तथा बी सी लंबवत हैं। ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 16 सेंटीमीटर है। अगर ए से सी को मिला दें, ए बी और सी बिंदुओं से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ये इस तरह से जाएगा। ए को केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाया, इधर चाप लगाया, बी को केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाया, यहाँ चाप लगाया, ये इस तरह से गया। इसी प्रकार से बी सी का भी लंब समद्विभाजक करेंगे। ये ऐसे जाएगा, मतलब बी को केंद्र मानकर इधर चाप लगाएंगे, इधर लगाएंगे, सी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, ये दोनों इस पॉइंट पर काटेंगे। अगर मान लीजिएगा ये पॉइंट ओ है, तो अब ओ बी, ओ सी तथा ओ ए इसकी लंबाई बराबर होंगी और यही वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी। ओ बी वृत्त की त्रिज्या लेकर हम एक वृत्त बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जैसे कि हमने ये लंब समद्विभाजक ले लिया, ये त्रिभुज हमारा पूरा हो जाएगा। ए बी है 12 सेंटीमीटर, अगर ये बिंदु पी है तो पी भी हो गया 6 सेंटीमीटर। बी सी है 16 सेंटीमीटर, यहाँ बिंदु हम क्यू ले लेते हैं तो बी क्यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये पी ओ ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम त्रिभुज ओ बी पी की बात करेंगे। त्रिभुज ओ बी पी, ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, हमें ये भुजा निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग। तो ये ऐसे होगा, ओ बी का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, दोनों मिलाकर 100 हो गया। तो ओ बी आ जाएगा वर्गमूल 100 और ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। पाँचवा सवाल, रिक्त स्थान भरिए। एक वृत्त की संपूर्ण लंबाई, वृत्त की जैसा कि वृत्त है इसकी संपूर्ण लंबाई पूरी लंबाई ले लेते हैं तो ये वृत्त की परिधि कहलाती है। किसी वृत्त का वृत्तखंड उसके और चाप के बीच का क्षेत्र है। किसी वृत्त का वृत्तखंड, जैसे कि वृत्त है ये, हमने इसमें जीवा बनाई, ये इसकी चाप है, ये वृत्तखंड होता है। तो किसी वृत्त का वृत्तखंड उसके जीवा, ये वाली जीवा कहलाती है। जीवा और चाप, ये वाली ये चाप है, इसके बीच का क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर जीवा आ जाएगा। दो वृत्त जिनके केंद्र समान परंतु त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इन दोनों के केंद्र समान है, यही है। इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। एक वृत्त की त्रिज्या ये है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये है, ज़्यादा है। तो ऐसे वृत्त कहलाते हैं संकेंद्री वृत्त। तो यहाँ पर संकेंद्री आ जाएगा। यदि वृत्त के चाप के सिरे उसका व्यास हो तो वृत्त की चाप, ये वृत्त है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये ले लें। अगर ये केंद्र से जा रहा है तो वृत्त के चाप के सिरे उसका व्यास हो, ये व्यास बनाते हैं, तो ये कहलाता है अर्धवृत्त। तो ये वृत्त की चाप क्या कहलाएगी? अर्धवृत्त कहलाएगी, क्योंकि इससे आधा वृत्त बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का एक पोर्शन। प्रश्न 6, सत्य के लिए टी तथा असत्य के लिए एफ लिखिए। अर्धवृत्त के कोण की माप 180 डिग्री होती है।
अर्धवृत्त कैसा बनता है, जैसे कि हमने ये ले लिया, ये अर्धवृत्त हो गया, इसकी माप 180 डिग्री होती है, तो ये बात सही है। इसके लिए टी आ जाएगा सत्य के लिए। एक वृत्त किसी तल को 3 भागों में बांटता है। हमने एक वृत्त ले लिया, इसने क्या काम किया, इसने इस तल को 3 भागों में बांटा। ये इस तरह से लिख सकते हैं हम कि मान लीजिएगा एक बिंदु ए है, ये वृत्त के अंदर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है बी, ये वृत्त के ऊपर है, तीसरा बिंदु यहाँ पर है, वृत्त के बाहर है। तो इस तरह से ये 3 भाग हो गए, तो ये बात सही हो गई। 3 संरेखी बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो 3 संरेखी बिंदुओं से वृत्त नहीं खींचा जा सकता। ये तीनों एक ही रेखा में हैं, इनसे वृत्त नहीं खींचा जा सकता है, तो ये सवाल गलत हो जाएगा, यहाँ पर एफ आएगा। एक वृत्त की निश्चित संख्याओं में समान जीवाएं होती हैं। हमने वृत्त बनाया, समान जीवाएं, निश्चित संख्याओं में समान जीवाएं होती हैं। एक जीवा यहाँ बना ली, एक यहाँ बना ली, एक यहाँ बना ली, एक यहाँ बना ली, इसमें हम कितनी भी जीवा बना सकते हैं, तो ये बात गलत होगी, तो यहाँ पर फाल्स आएगा। 7वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक हमने ये वृत्त बना लिया, एक जीवा इसकी ये है, एक जीवा इसकी ये है, ये इसका केंद्र है, ये ए बी जीवा है, ये सी डी जीवा है, ये जीवाएं लंबाई में बराबर हैं। अगर हम इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, मतलब हमने केंद्र से मिला दिया ए तथा बी को, इसी प्रकार सी तथा डी बिंदुओं को भी केंद्र से मिला दिया। अब हम त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में देखेंगे, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या ओ बी, ओ डी भी वृत्त की त्रिज्या, ए बी जीवा, सी डी जीवा, ये भी बराबर हैं। तो यहाँ पर हो गया त्रिभुज ओ ए बी सर्वाक्षम त्रिभुज ओ सी डी। जब ये त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए तो इनके ये कोण तथा ये कोण बराबर होंगे। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, सी ओ डी ये भी बराबर हो गए बाई सी पी सी टी से। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको प्रॉपरली लिखेंगे कि दिया है ए बी बराबर सी डी, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, ये त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं। ए बी बराबर सी डी, दोनों जीवाएं बराबर दी हुई हैं, इसलिए एस 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 से त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। तो यहाँ पर एस 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 से सर्वाक्षम हुए हैं, अतः हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी बाई सी पी सी डी। इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। 8वां सवाल, दी गई आकृति में केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब खींचा गया है। ओ से ए बी जीवा पर लंब खींचा गया है यदि ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ बी ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ओ सी ये 3 सेंटीमीटर है। तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ओ सी बी या त्रिभुज ओ बी सी में ये कोण 90 डिग्री का होगा। त्रिभुज ओ बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, बी सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ बी का वर्ग माइनस ओ सी का वर्ग। तो ये 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, आ गया 16। तो बी सी का वर्ग बराबर 16, तो बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, 16 का वर्गमूल 4 आ गया। यहाँ से यहाँ तक बी सी 4 हो गई। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर 2 गुणा बी सी होगा, तो 2 गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
एक वृत्त की दो जीवाएं जिनकी लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर की दूरियों पर हैं। क्या यह संभव है? हमने एक ही वृत्त बना लिया। एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है। माना ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। क्योंकि केंद्र के पास की जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। मान लीजिएगा इस वृत्त में ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो सी डी 8 सेंटीमीटर की दी हुई है। इसका मतलब ये केंद्र से और अधिक दूरी पर होगी। और यहाँ पर दे रखा है पहली जीवा की दूरी केंद्र से 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 3.5। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार दूसरी जीवा सी डी की दूरी केंद्र से ए बी की दूरी से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दूरी कम है। ए बी की दूरी 8 सेंटीमीटर, सी डी की दूरी 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ऐसा संभव नहीं होगा। इस तरह से रचना नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, दो समान जीवाएं वृत्त के अभ्यंतर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के समान होते हैं। इसको हम अलग से सोल्व करते हैं। 10वें सवाल में यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है। ये वृत्त ले लिया हमने। इसका केंद्र है ये, एक जीवा ये है और दूसरी जीवा ये है। मान लीजिएगा ये जीवा है ए बी और ये जीवा है सी डी। केंद्र ओ है। हम केंद्र से इस जीवा पर लंब डालें, ये हो गया। यहाँ से लंब डाला हमने तो ये आ गया। ये बिंदु एम, ये बिंदु हमने एन ले लिया। ओ से हमने इस बिंदु को मिला दिया। ये बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये कोण 90 डिग्री का होगा, यहाँ ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया है वृत्त में ए बी बराबर सी डी, दोनों जीवाएं बराबर हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के समान है। एक जीवा का खंड मतलब यहाँ हो गया ए पी बराबर दूसरी जीवा का खंड पी डी। ए से लेकर पी तक इसका संगत पी डी हो गया। ये बराबर करना है तथा सी पी बराबर पी बी या पी बी बराबर सी पी, पी बी बराबर सी पी, ये भी हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर हम रचना करेंगे। ओ से एम को मिला दिया, ओ से पी को मिलाया, ओ से एन को मिला दिया, तो ओ एम लंबवत हो गया ए बी के, ओ एन लंबवत सी डी के। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हम त्रिभुज ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ एन पी, इन दोनों त्रिभुज में लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा? ओ एम बराबर ओ एन के होगा। क्योंकि जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से दूरी बराबर हो जाएगी। जीवा की केंद्र से समान दूरी। उसके बाद में कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एन पी, ये कोण 90 डिग्री के होंगे। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है ये हमने परपेंडिकुलर डाला था। और यहाँ पर ओ पी बराबर ओ पी हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा। इसलिए क्या कर सकते हैं हम? त्रिभुज ओ एम पी सर्वाक्षम त्रिभुज ओ एन पी, और ये हो गया आर एच एस से। अतः हम लिख सकते हैं एम पी बराबर एन पी बाई सी पी सी टी। ये हो गया। हमें पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ए एम बराबर एम बी के है तथा सी एन बराबर एन डी के है। ए एम प्लस एम पी कर लें, एन डी प्लस एन पी कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ए एम बराबर एन डी के है।
केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ए बी बराबर सी डी के है तो ए एम बराबर एन डी के हो गया। अब हमने क्या करा इसमें, ए एम में ए एम प्लस एम पी कर लें, एन डी प्लस एन पी कर लें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए एम प्लस एम पी, ए पी बन जाएगा ये। और यहाँ से एन डी प्लस एन डी प्लस एन पी, ये पी डी बन जाएगा। एन पी प्लस एन डी पी डी बन जाएगा। एक पार्ट इसका प्रूफ हो गया, ए पी बराबर पी डी प्रूफ हो गया। दूसरा हम लेंगे एम बी बराबर एन सी, एम बी बराबर एन सी लेंगे। इसमें से एम पी माइनस कर लें, एम बी माइनस एम पी, एम बी माइनस एम पी, ये पी भी आ जाएगा, पी भी आ गया। यहाँ से सी एन माइनस एन पी, ये सी पी होगा, ये सी पी आ गया। तो इसका जो सेकंड पार्ट था ये भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।